अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ेड मलिक। नाज़रीन, आज हम रावलपिंडी के इलाके 6 रोड पर मौजूद है, जहाँ पर एक एहतजाज हो रहा है। एहतजाज करने वाले कौन हैं? अगर हम उन्हें कौम के ममार बल्कि कौम के मुस्तकबिल के ममार कहें तो बिल्कुल भी बेजा नहीं होगा। ये वो लोग हैं जो तालीम के ज़रिए और ख़ुसूसन टेक्निकल तालीम के ज़रिए कौम की ना सिर्फ खिदमत कर रहे हैं, बल्कि जो लोग बेरोज़गार होते हैं उन्हें बारोज़गार करने में अपना बहुत अहम किरदार अदा करें। आपको पता है कि जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा था कि वो 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जिससे लोगों में एक बड़ी खुशी की लहर आ गई थी और लोग ये सोच रहे थे कि उन्हें नौकरियां मिलेंगी। लेकिन बाद में नौकरियां तो चलें, उसके हवाले से पीटीआई गवर्नमेंट ज़रूर काम कर रही होगी, लेकिन गवर्नमेंट के एक इदारे नेफडेक ने एक काम किया है कि जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट थे, जो लाखों की तादाद में लोगों को स्किल्ड करके, उनकी तरबियत करके, उनको जॉब्स देने में एक सहूलत मुहैया कर रहे थे, मुआविन साबित हो रहे थे। बल्कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी जाकर लोग जो हैं वो जॉब्स हासिल करने में कामयाब हो रहे थे। ये इदारे अपने अपनी जगहों पर अपने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट के ज़रिए तलबा को अपने पास बुलाकर ना सिर्फ ये कि वो तरबियत दे रहे थे, बल्कि उनको सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा देकर सहूलत मुहैया कर रहे थे कि वो अपनी जॉब्स हासिल कर सकें, अपनी नौकरियाँ हासिल कर सकें। लेकिन नेफडेक ने क्या किया कि अचानक नेफडेक की वेबसाइट के ऊपर लिस्ट आई और इन तकरीबन इदारों को, जिसमें सबसे सरफहरिस्त जो है वो इदारा है एसडीए और दीगर जो इदारे हैं, उनको उसने फेक करार दे दिया कि ये जाली इदारे हैं। अब उसके इस इक़दाम के बाद वो लाखों जो तालिब इल्म जो यहाँ से पढ़ कर गए और अब अपनी नौकरियों पर बरसरे रोज़गार हैं और अपनी फैमिलीज़ को, अपने ख़ानदानों को के लिए रिस्क मुहैया कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क में भी, उन सब की उन जॉब्स पे भी सवालिया निशान लग गया है। उनके लिए भी परेशानी का बायस है, बल्कि इन इदारों के लिए भी परेशानी का बायस है कि जो काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, मुल्क को कौम की खिदमत कर रहे हैं, नौजवानों को बारोज़गार करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो भी परेशान खड़े हैं कि हमें किस बुनियाद पर जो है वो जाली करार दे दिया गया है। हालांकि इन्हीं के सर्टिफिकेट, इन्हीं डिप्लोमाज में न सिर्फ पाकिस्तानी इदारे बल्कि दूसरी दुनिया के इदारे भी इनको जॉब्स लोगों को मुहैया करें। तो पीटीआई की तरफ से जो दावा था जॉब्स देने का, तो ये इस तरह का नेफडेक की तरफ से जो इक़दाम है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगे। तो आज लोग इकट्ठे होकर उसके ऊपर एहतजाज करें, इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एहतजाज हो रहा है और ये वो लोग एहतजाज कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लाखों नौजवानों को बारोज़गार करने में अपना किरदार अदा किया। बजाय इसके कि इनकी इस सारी खिदमात को सराहा जाता, इनके इदारों को अचानक ही जाली करार दे दिया गया, जो मेरे ख्याल से कोई मामूली बात नहीं है। इनसे ख्यालात जानते हैं कि क्या कहते हैं, नेफडेक के इस इक़दाम पर हुकूमत की खामोशी के बारे में ये क्या कहते हैं। जी, यहाँ पर हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है जिसमें ये ट्रेनिंग दे रहे हैं मुख्तलिफ़ लोगों को और पब्लिक को, उनकी वजह से मुख्तलिफ़ इंडस्ट्री में इनको जॉब्स मिल रही हैं। कोई प्लम्बिंग की ट्रेनिंग दे रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग दे रहा है और कोई इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहा है। मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हैं जो कि 2 महीने के, 4 महीने के, 6 महीनों के, और उसमें वो बंदा फुल ट्रेन हो जाता है। उसको अगर ये अपना सर्टिफिकेट दे देते हैं तो वो कोई एकेडमिक नहीं होता, कोई डिग्री नहीं है, कोई मैट्रिक नहीं है, कोई इंटर नहीं है, कोई ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है। वो जस्ट उनकी ये है कि इसने ये कोर्स किया हुआ है। उनको कोई ये गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं, वो तो प्राइवेट सेक्टर किसी इंडस्ट्री में जाके जॉब कर लेते हैं। अब उन्होंने ये बंद करवा दिया है, तो इससे तो लाखों लोग जो हैं वो बेरोज़गार भी हो जाएंगे, ना वो सीख सकते हैं। प्राइवेट जो सेक्टर है इसमें जो नेफटेक का इदारा है और नेफटेक के अंडर 4 इदारे हैं, जिसमें एक टेफ्टा है जो कि बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, और इसके अलावा टीटीबी है, और इसके अलावा जो एनटीबी है, और इसके अलावा जो टेक्निकल्स बोर्ड है मुख्तलिफ़ प्रोविंस में है। ये तमाम मिल कर के हमारी जो ज़रूरत है उसका 2% लोगों को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसका ये मतलब है कि जो 98% हमारे लोग हैं वो इनकी वजह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं।
तो ये जो प्राइवेट सेक्टर है, अभी लेट सपोज यहाँ पर कम से कम 30 इदारे हैं, इस जगह पर 30 इदारे हैं, और आप शाम को और दिन को देखें रोज़ाना इनको सिखा रहे हैं। ये अपना किराए भी खुद भरते हैं, ये अपनी ट्रेनिंग के लिए टीचर्स को भी पेमेंट करते हैं, ये लोगों को टेक्निकल स्किल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर उनको जॉब्स के लिए भी कोशिश करवा रहे हैं। अब अगर ये सारे इदारे बंद हो जाएं या इनकी वो किरदार कशी करे कि ये फ़ेक है, कौन यहाँ पर फिर आएंगे? हाँ, जो वाकई इस तरह के इदारे हैं उनको बेशक बंद होना चाहिए, जो फेक काम कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत में सही काम कर रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोगों को मुख्तलिफ जॉब्स दिलवाने के लिए चीज़ें कर रहे हैं, इनको तो चाहिए कि वो सपोर्ट करें। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अखलाकी और कानूनी तकाजा ये है कि अगर किसी को आप किसी इदारे को बंद करना है तो एटलीस्ट उसको पहला एक नोटिस भेजें कि वो अपने मौक़िफ़ बताए। अगर वो हमें बंद करना चाह रहे हैं तो हमसे मौक़िफ़ पूछें, हम उनको बताएं कि हम ये कर रहे हैं। अलबत्ता हम खैर कानूनी तौर पे भी इसको हम जायज़ा ले रहे हैं और आइनी जो हमारे हुकूक हैं उसका हम दफ़ा करेंगे। एक्चुअल मलिक साहब इस तरह है कि नेफ्टेक के साथ ये प्रॉब्लम है कि ये अभी फ़ाल हुआ है और 90s की दहाई से लेके अब तक, ये 3 दिन पहले की ये रिपोर्ट है कि तरसीलात ज़र में इजाफ़ा हो रहा है। नेफ्टेक का ये वार, इस हुकूमत की पॉलिसी जिसमें हम बेरोज़गार हो जाते हैं, तमाम हमारे अदारे जिसमें लाखों ख़ानदान इस शोबा से वाबस्ता हैं। और ये सर्टिफिकेट इस तरह है कि मैं अपने अगर फ़राख दिली से बताऊं तो कुछ ऐसे ममालिक हैं जो एयरपोर्ट पे पूछते हैं कि हाँ भी आपने कौन सा कोर्स किया हुआ है, आप कौन सा काम जानते हैं, तो सर्टिफिकेट एयरपोर्ट पे उनको देते हैं ताकि वो बाहर जाके अपने लिए रोज़गार कमा सकें। हमें माशी हमारा कत्ल कर रहे हैं और वो जो तरसीलात ज़र में जो इजाफ़ा हुआ है वो सिर्फ हमारी वजह से हुआ है। जो 90 की दहाई से लेके आज तक जो काम कर रहे हैं, गल्फ़ में लोग जो काम कर रहे हैं उनको जाली कहना, मैं कहता हूँ कि इसको काबिल मज़म्मत है हमारे लिए। टेक्निकल जो पर्सनस हैं, जो टेक्निकल जिन्होंने स्किल्स इन इदारों से हासिल की, जिन लोगों को पाकिस्तान की इन इदारों ने ट्रेन किया, उन्हीं की बेस पर ही पाकिस्तान की जो है वो इकॉनमी स्ट्रॉन्ग कर रही है। और उसी को यानी कि बंद करने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ इदारों को बंद किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के विजन की नफ़ी है। इमरान खान साहब का नारा था कि तालीम, और नेफ्टेक का ये इक़दाम खुसूसन प्राइवेट इदारों के साथ साथ गवर्नमेंट इदारों की तस्हीक का भी बाइस बना है। जैसे स्किल डेवलपमेंट कौंसिल और इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के, उसको भी उन्होंने फेक सर्टिफिकेशन का नाम दिया। सिविल इंजीनियर और बड़ी डिफरेंट कंट्रियों में मैंने काम किया है, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सरासर ज़्यादती है और ये अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने आउट ऑफ कंट्री में भी काम किया। मैंने वहाँ देखा है कि हमारे पाकिस्तानी जितने भी वेल एजुकेटेड है, सिंपल एजुकेशन है, जिन लड़कों के पास जो जनरेशन है हमारी, उनको वहाँ लेबर के वीज़े पे वो काम कर रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि ये इदारे जो वर्किंग कर रहे हैं इस काम पे, जितने भी ये इनको टेक्निकल कोर्सेज सिखा रहे हैं, इवन के बंदे के पास, हमारे यंगर जितने भी हैं उनके पास एजुकेशन ना भी हो, एक टेक्निकल उनकी स्किल बन जाती है। इसकी बुनियाद के ऊपर आउट ऑफ कंट्री में अगर कोई हमारा पाकिस्तानी जो यंगर्स हैं वो काम करते हैं तो मेरे ख्याल में इससे और बड़ा बेनिफिट इनको नहीं हो सकता। सर, ये डेफिनेटली एक वर्ड इन्होंने यूज़ किया है जो मैंने भी इसके अभी चंद दिन पहले उसको रीड किया है, और दर पता वो नेफ्टेक के नाम से इदारा, जो बड़ा एक रिस्पेक्टेड इदारा है गवर्नमेंट का, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो मैं तो लोगों को हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि वो गवर्नमेंट की, या जिस तरह प्राइम मिनिस्टर का जो विज़न है वो भी एजुकेशन के ऊपर उन्होंने नए तकरीबन सिस्टम्स को चेंज किए, तो डेफिनेटली उस विज़न के मुताबिक चला जाए तो हम एजुकेशन को मज़ीद प्रमोट करेंगे और यूथ को ज़्यादा चांस देंगे। क्योंकि जो उन्होंने फेक का वर्ड यूज़ किया उसकी वजाहत मैं इसलिए कहता हूँ कि फेक आप किसी करेंसी नोट या किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इदारे की कॉपी करने को कहते हैं, कि जो एक चीज़ ओरिजिनल हो, पहले से रजिस्टर्ड हो, उसकी कॉपी की जाए। तो मेरा ख्याल है कि पहली बात है कि उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया वो उसके मीनिंग को इतना ज़्यादा वेल अवेयर नहीं थे, उनकी कोई नेग्लिजेंस भी है या उनकी टेक्निकल स्किल्स का इधर से पता चलता है कि कैसी हैं जो लोग इदारों को ऐड कर रहे हैं। के इदारे ने जो अभी लेटर इशू किया है, ये सरासर ज़्यादती है। हम 20-30 सालों से यहाँ पे स्टूडेंट को ट्रेन कर रहे हैं और इन सब का जो कैरियर है ये नेफ्टेक ने दाव पर लगा दिया है। हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुतालबा करते हैं कि ये जो नेफ्टेक के इदारे ने लेटर इशू किया है इसके ऊपर नज़रसानी करवाए। सबसे पहली चीज़ तो इदारे अगर फेक है, अगर उनको कह रहे हैं तो सबसे पहले जो है ना वो इफेक्टेड होंगे, और उसके बाद जो स्टूडेंट उसके अंदर आ रहे हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं, वो इफेक्टेड होंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं।
तो एक सिस्टम वाज़े किया जाए, एक इसको जो है रेगुलेट किया जाए, ताकि हमें पता हो कि हमने एक सिस्टम के थ्रू काम करना है। अब इन्होंने ऐसे इल्ज़ाम लगाया जैसे कि हम किसी गलियों में कुछों में बैठ के छुप छुपा के दुनिया से बिल्कुल बेखबर होकर हम काम कर रहे हैं। हालांकि हम यहीं पे इसी अल्हम्दुलिल्लाह इसी सोसाइटी में रह रहे हैं, बड़े बड़े इदारे यहाँ पे कायम शुदा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम 90 से ही काम कर रहे हैं। ये कोई आज का इदारा नहीं है कि हम 2 दिन या 4 दिन हुए हम यहाँ पे आए हुए हैं और सर्टिफिकेशन जारी कर रहे हैं और इतना बड़ा फेक का इल्ज़ाम लग रहा है। नहीं, आज का सबसे बड़ा सवाल एक ये भी खड़ा हो जाता है कि 30 से 40 साल से काम करने वाले इदारों को अचानक अगर जैली करार दिया जाए तो ये खुद एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा आज मौजूदा हुकूमत पर भी और साबका हुकूमतों पर भी, और उन तमाम इदारों पर भी जो चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि वो अगर ये इदारे जाली थे, फेक थे, अगर ये गलत तरीके से लोगों को स्किल्ड करके जॉब्स प्रोवाइड करने में मुआविन साबित हो रहे थे, जाली काम कर रहे थे, तो आज 40 साल 30 साल से बने हुए इन इदारों को पहले जाली क्यों करार नहीं दिया गया। फिर जो लोग इन्हीं इदारों से सर्टिफिकेट्स डिप्लोमास लेके पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान में नौकरियां कर रहे हैं और वो एक जाली सर्टिफिकेट रख कर, तो वो क्या करेंगे, वो कल अपने घरों के चूल्हे कैसे चलाएंगे। और जो आने वाले जो लोग हैं नए लोग, जैसे कि 98% यहाँ पे बता रहे थे लोग कि 98% लोगों को नौजवानों को ये यहाँ से स्किल्ड करते हैं और फिर वो जाकर अपनी जॉब्स हासिल करते हैं। तो अगर ये इदारे नहीं होंगे, इन इदारों के बंद होने से वैसे ही लाखों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, लेकिन जिन लोगों को आगे रोज़गार मिलना है उनका क्या बनेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और गवर्नमेंट यकीनन इसका भी जवाब देगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले प्रोग्राम से हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।